Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be covering properties of integer. कल जैसे कि मैंने इंटीजर्स के बारे में बता दिया था आप लोग को काफ़ी सारी चीज़ें, आज हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 4 पार्ट कौन से हैं? इसमें है, एक है एडिशन, एक है सब्ट्रैक्शन, साथ साथ लिख लो आप लोग, एक है मल्टीप्लिकेशन, एक है डिवीजन। वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की डेट में 24 जैन को हम लोग ये दो डिस्कस करेंगे और 25 जनवरी को हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में ये वीडियो आपको अवेल कराऊंगी मैं। ओके, तो आज डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। वन बाय वन देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं, इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको मेरे साथ लिखना जो मैं लिखूंगी। द सम ऑफ एनी 2 इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी सम दे रखा हो 2 इंटीजर का, अब इंटीजर आपको पता है इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा इंटीजर आता है। जैसे a प्लस बी, तो जो c आएगा, अगर a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, बिल्कुल धीरे धीरे समझा रही हूँ इसलिए कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट लैक ना करे, तो c भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू मैं कराती हूँ, देखना इसको। जैसे a मान लो मैंने एक नंबर माना 1 मैंने माना, b भी मैंने माना 2 मान लिया, सपोज 1 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा 3। अब 3 भी क्या है, एक इंटीजर, 1 क्या है, एक इंटीजर, 2 क्या है, एक इंटीजर, और इन दोनों को प्लस करके आया 3, दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, अब कोई और नंबर लेना चाहो तो कोई और नंबर ले सकते हो, जैसे 4 प्लस 5, 4 भी क्या है, एक इंटीजर, 5 भी क्या है, एक इंटीजर, तो 4 प्लस 5 क्या होता है, 9 भी क्या है, एक इंटीजर। तो कभी भी आपसे कोई पूछे बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जो सम होगा, सम मतलब अगर मैं 2 इंटीजर को प्लस करती हूँ तो जो प्लस करके आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a प्लस बी प्लस ए करूं, दोनों सेम आएंगे। अब ये a प्लस बी क्या है, a मान लो कोई एक नंबर है 1, b मान लो कोई नंबर है 2, 1 प्लस 2 करूं तब भी 3 आएगा, 2 प्लस 1 करूं, इसको उल्टा कर दूं तब भी 3 आएगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी कहती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं एक नंबर को सीधा प्लस करूं या उल्टा प्लस करूं, 4 प्लस 5 करूं या 5 प्लस 4 करूं, 3 प्लस 2 करूं या 2 प्लस 3 करूं। अब आप देख लो 4 प्लस 5 कितना होता है, 9 होता है, और 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 होता है, 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। तो अगर मैं एक नंबर को सीधा सीधा प्लस करूं या उल्टा प्लस करूं, सीधा प्लस करूं या उल्टा प्लस करूं,
मुझे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल, सेम। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दोनों रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। दोनों प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर, क्या कहती थी पहली प्रॉपर्टी, कि जो सम होगा दो इंटीजर का वो भी एक इंटीजर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि अगर मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस a करूँ मेरा आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है a प्लस बी एक ब्रैकेट में है और फिर प्लस करूं उसे c से, या a प्लस बी प्लस सी करूं, आंसर सेम आएगा। अब मैं इस एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। a मान लिया मैंने 1, b मान लिया मैंने 2, c मान लिया मैंने 3, ये 3 नंबर माने हैं मैंने, ठीक है। तो अगर मैं a प्लस बी करूँ उसमें c प्लस करूँ, मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, 1 में b की वैल्यू क्या है 2, 1 में 2 प्लस करूँ, उसके बाद c की वैल्यू 3 है, तो 1 प्लस 2 करूँ तो 3 आएगा, 3 प्लस 3 आंसर आएगा 6। सेकंड ये वाला देखो, ये वाली प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी है, दैट इज अगर मैं a बाहर रखूँ, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 प्लस b प्लस सी, b प्लस सी क्या है यहाँ पे, b ये है, c ये है, 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा 5, तो 1 प्लस 5 कितना होगा 6। अब आप देख रहे हो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, दोनों बिल्कुल सेम आए हैं। तो क्या बोलती है प्रॉपर्टी, कि दोनों को पहले स्टार्टिंग के 2 प्लस करूँ उसमें थर्ड नंबर प्लस करूँ, चाहे लास्ट के 2 नंबर प्लस करूँ उसमें c प्लस करूँ, एक ही बात है। इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3 प्लस 5 एक नंबर यहाँ, 2 प्लस 3 प्लस 5 एक नंबर यहाँ। पहले इन दोनों को प्लस करूँ फिर उसमें 5 प्लस करूँ, या पहले इन दोनों को प्लस करूँ फिर 2 प्लस करूँ, बात सेम आएगी। 2 प्लस 3 5 होता है, 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5 यहाँ के हिसाब से 8 हो गया। अब 5 प्लस 5 करूँगी तब मेरा 10 आ रहा है, और 2 प्लस 8 करूँगी तब भी मेरा 10 आ रहा है। तो ये हो गई आपकी LHS और RHS इक्वल। समझ गए क्या प्रॉपर्टी कहती है, कि स्टार्टिंग के 2 मान लो 3 नंबर है 1 2 3, यहाँ पे भी मेरे पास कितने नंबर हैं 1 2 फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो स्टार्टिंग के 2 प्लस करूँ फिर थर्ड नंबर प्लस करूँ, या लास्ट के 2 नंबर प्लस करूँ उसके बाद फर्स्ट प्लस करूँ, मेरा आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। ये बहुत आसान प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मैं किसी भी नंबर में 0 प्लस करूं या 0 में किसी भी नंबर को प्लस करूं, आंसर मेरा वही नंबर आता है। अब आप बताओ 1 प्लस 0 क्या होगा 1, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 2 प्लस 0 क्या होगा 2, 0 प्लस 2 क्या होगा 2। देख रहे हो वही नंबर आ रहे हैं ना रिपीट। जिस a में किसी भी नंबर में 0 का प्लस करूं या 0 में किसी भी नंबर का प्लस करूं वो a ही आता है। तो ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ रहा। ये जो नंबर है चाहे वो कोई भी नंबर हो, मान लो -3 है, -3 में 0 प्लस करूंगी तो मेरा आंसर -3 है ना, इसने अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा। दैट इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ये है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। और 5th प्रॉपर्टी जो कि एडिशन की लास्ट प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या कहती है कि अगर कोई भी 2 नंबर है, एक नंबर a और उसी का उल्टा -a, इन दोनों को प्लस करूंगी तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो गया। कैसे, a प्लस माइनस माइनस का a, तो a से a कट गया, आंसर आ गया 0। दोबारा देखो और अच्छे तरीके से एग्जाम्पल देती हूँ।
जैसे कि 1 है और उसमें प्लस कर दूँ माइनस का 1, जो नंबर यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ लिखो, तो आंसर क्या आएगा 0। 2 है प्लस -2, तो प्लस माइनस -2 में से 2 गया तो क्या हो गया 0। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको 2 टॉफ़ी दी और दोनों टॉफ़ी आपसे ले ली, तो अब आंसर आपके पास क्या बचेगा 0। पहले देना है, प्लस करना है, फिर क्या करना है माइनस करना है, तो आपके पास क्या बचा 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। समझ गए ये प्रॉपर्टी। अब हम इस पूरी प्रॉपर्टी का एनालाइज करते हैं। पहले प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव हो गई, फिर एडिटिव, आइडेंटिटी के बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी थी एडिटिव इनवर्स। ये सारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, इनको प्लस करोगे तो c भी एक इंटीजर आएगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, अगर मैं a प्लस बी करूँ या b प्लस सी करूँ मेरा आंसर बराबर आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, फर्स्ट सेकंड को प्लस करो, उसमें थर्ड प्लस करो, या लास्ट के 2 को प्लस करो फिर फर्स्ट प्लस करो, आंसर सेम आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस 0 हो या तो फिर 0 प्लस a हो, आंसर की बात बराबर। एडिटिव इनवर्स क्या कहता था, 2 नंबर हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उन दोनों का सम हमेशा 0 आएगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग क्या करोगे, मैं कोशिश कर रही हूँ इतना ही आपको बता दूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ताकि आप इसी की अच्छे से रिवीजन कर लो। अभी हम सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी आज डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि पर्टिकुलर वीडियो आपकी ये वाली जो है वो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं ये वाली डिस्कस करा रही हूँ और इसी की रिवीजन आपको करनी है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों को मैं सब्ट्रैक्शन की बताऊंगी, अगर वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मल्टीप्लिकेशन की उसी में कंसीडर करा दूंगी। अब आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन लिख लो। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 होगा। दैट इज़ 2 बच्चों ने सही जवाब दिए थे, एक है आदित्य करके नाम और एक है मायरा। तो इन दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिए, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल, ये बोथ दोनों को। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं 1 को a से मल्टीप्लाई करूं या a को 1 से मल्टीप्लाई करूं, उसका आंसर क्या होगा, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। देन नेक्स्ट में बताऊंगी किन बच्चों ने सही जवाब दिया। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को बहुत दूर दूर तक फैलाएं। थैंक यू।